आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गंगा देव्यै नमः। भक्तजनों, आज हम गंगा मैया के अवतरण की कथा को श्रवण करेंगे। एक समय की बात है कि अयोध्या नगर में महाराज सगर राज्य करते थे। महाराज सगर बड़े धर्मात्मा थे। उनकी 2 पत्नियां थी, वे भी बड़ी धर्मात्मा थी। बड़ी रानी का नाम था केशनी और छोटी रानी का नाम था सुमति। बहुत समय तक जब उनके कोई संतान नहीं हुई, तब वे तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद भृगु ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन्न होंगे और जिस रानी का एक पुत्र होगा वो बड़ा धर्मात्मा होगा, उसी से ही आगे तुम्हारा वंश बढ़ेगा। महाराज सगर अपनी पत्नियों को लेकर के घर आए और पुत्र होने का इंतजार करने लगे। समय आने पर महारानी केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया असमंजस, और छोटी रानी के गर्भ से एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ। रानी बड़ी दुखी हो गई, अत्यधिक विलाप करने लगी। वो भोले बाबा की परम भक्त थी। भोले बाबा को याद करके रोने लगी, बार बार भोले बाबा की प्रार्थना करने लगी। भोले बाबा एक ब्राह्मण का रूप धर करके आए और उस पिंड में से फिर उन्होंने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न कर दिया। कहीं कहीं पर कथा आती है कि उस मांस पिंड में से छोटे छोटे 60,000 टुकड़े बनाए गए, फिर उनको कलशों में रखा गया, फिर उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई और भोले बाबा की कृपा से वे फिर सगर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से अब पूरे राज्य में खुशी छा गई, चारों तरफ मंगल ही मंगल हो गया। परंतु जो असमंजस थे वे भगवान के परम भक्त थे। वे राज्य करना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि किसी प्रकार घर से मुझे निकाल दिया जाए। वो ऐसे ऐसे काम करते थे, बच्चों को परेशान करना, बूढ़ों को परेशान करना, और राजा ने दुखी होकर उनको घर से निकाल दिया। वे वन में जाकर के तपस्या करने लगे। एक समय महाराज सगर ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का जो घोड़ा था उसकी रक्षा का भार उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को दिया। यज्ञ ठीक ठाक से चल रहा था, परंतु एक दिन यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया। राजमहल में खलबली मच गई। महाराज के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। पूरी पृथ्वी को उन्होंने छान लिया, परंतु उनका घोड़ा कहीं नहीं मिला। अंत में खोद खोद के वे पाताल पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आश्रम बना हुआ है। वहां पर एक मुनि तपस्या कर रहे हैं, जो समाधि लगा के बैठे हुए हैं और वहीं घोड़ा बंधा हुआ है। जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखे, उनको क्रोध आ गया। क्रोध के मारे वो आग बबूला हो गए और 60,000 जो उनके सगर जी के पुत्र थे वे कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। जब 60,000 एक साथ बोलने लगे तो वहाँ भयंकर कोलाहल हो गया। उस आवाज से कपिल मुनि की समाधि खुल गई। जैसे ही उनकी समाधि टूटी, उनके आँख खुले। उन्होंने देखा, उनकी दृष्टिपात से वे 60,000 वहीं पर भस्म हो गए। कई लोग कहते हैं कि कपिल मुनि के श्राप से, कपिल मुनि ने उनको श्राप नहीं दिया, उन्हीं की जो अवज्ञा उन्होंने, कपिल मुनि वो भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, उनको बुरा भला कहा, उनका अपराध किया। अपने अपराध के कारण ही वो भस्म बने थे। जब बहुत समय व्यतीत हो गया, वे लोग नहीं लौटे, महाराज सगर को बड़ी चिंता होने लगी। वो सोचने लगे अब कैसे यज्ञ पूरा हो, क्योंकि यज्ञ का पशु तो आया ही नहीं, न पुत्र आए। तब उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान यानी अपने पोते को घोड़ा खोजने के लिए और उन जो चाचा लोग हैं उनका पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान भी
खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने भी वही दृश्य देखा। घोड़ा बंधा हुआ है, घास चर रहा है और एक साधु बाबा ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। उनके मन में बड़ा आनंद छा गया। वो सोचने लगे, हो न हो यही हमारा यज्ञ का पशु घोड़ा होगा। उन्होंने कपिल मुनि की परिक्रमा की और दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे राजकुमार, तुम इस यज्ञ के पशु को ले जाओ। ये यहाँ कौन बांध के गया, ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। और ये जो तुम्हारे चाचा लोग हैं, इन्होंने जो अपराध किया है, इससे ये राख की ढेरी बन गई। तब अंशुमान ने कहा, हे मुनिवर, आप कृपा करके बताइए कि इनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं हुई थी, इसलिए वो भूत प्रेत बन गए थे। फिर कपिल मुनि ने कहा कि तुम पहले घर जाओ और यज्ञ को पूरा करो, उसके बाद फिर तुम तपस्या करना और गंगा मैया जब आएंगी, पृथ्वी पर प्रकट होंगी और यहाँ तक गंगा मैया आएंगी, तभी इनका उद्धार हो सकेगा, तभी इनको मुक्ति मिलेगी। अंशुमान उनको प्रणाम करके और अपना घोड़ा लेकर के अयोध्या जी में लौट आए। महाराज सगर को उन्होंने सारी कथा बताई। महाराज कपिल बड़े दुखी हुए। उन्होंने जैसे तैसे यज्ञ पूरा किया। फिर वे बहुत बूढ़े भी हो चले थे। कुछ समय राज्य करने के बाद फिर अंशुमान गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, क्योंकि गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडलू में निवास करती थी। उस समय वे ब्रह्मा जी की भी तपस्या करने लगे। अंशुमान तपस्या करते करते वैकुंठ धाम सिधार गए। गंगा को लाने में वे असमर्थ रहे। उनके बाद उनके पुत्र ने तपस्या की। वे भी गंगा मैया की तपस्या करते करते स्वर्ग सिधार गए। वे भी सफल नहीं हुए। फिर उनके पुत्र यानी दिलीप, अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। फिर भगीरथ जी ने बचपन से ही ये ठान लिया कि मैं पहले गंगा मैया को प्रसन्न करूंगा, पृथ्वी पर लाऊंगा, अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा, तभी मैं राज करूंगा। वे गुरु जी यानी गुरु वशिष्ठ उनके कुल गुरु कहे गए हैं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से फिर तपस्या करने के लिए चले गए। बहुत कठोर तपस्या भगीरथ जी ने की। कहते हैं कि एक अंगूठे पर खड़े होकर के वे तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, गंगा मैया भी प्रसन्न हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, परंतु मैं गंगा को छोड़ तो दूंगा, परंतु इसके इतना तेज प्रभाव है कि ये जैसे स्वर्ग ब्रह्मलोक से निकलेंगी सीधे पाताल में चली जाएंगी। इसके लिए तुमको शिवजी को प्रसन्न करना होगा। फिर भगीरथ ने शिवजी की तपस्या की और शिवजी प्रसन्न हो गए। भोले बाबा आशुतोष बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गए। फिर गंगा मैया से प्रार्थना की भगीरथ ने। गंगा मैया फिर स्वर्ग से भोले बाबा की जटाओं में समा गई। बोल गंगा मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री भगीरथ जी महाराज की जय, परमपिता ब्रह्मा जी की जय। जैसे ही गंगा मैया भोले बाबा की जटाओं में आई, भोले बाबा ने जटाओं को चारों तरफ से गंगा बीच में और जटाओं से उनको लपेट लिया। अब गंगा मैया को निकलने का स्थान ही नहीं मिला। गंगा मैया वहीं खेलने लगी। भगीरथ जी बड़े दुखी हो गए, सोचने लगे अब गंगा मैया कैसे निकलें। तब उन्होंने भोले बाबा से प्रार्थना की। फिर से भोले बाबा ने कहा कि हे राजन, अभी उचित मुहूर्त नहीं है, उचित मुहूर्त आने पर मैं गंगा को प्रकट करूंगा, गंगा को छोड़ दूंगा। 1 साल का समय लगा गंगा जी को भोले बाबा की जटाओं में। 1 साल तक गंगा मैया रही और जेठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को फिर भोले बाबा ने अपनी जटाओं से
गंगा मैया की एक धार को पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा मैया ने भगीरथ को कहा कि हे पुत्र, तुम शंख बजाना, आगे आगे तुम शंख बजाना और मैं पीछे पीछे आऊंगी। जब मैं शंख की आवाज़, तुम्हारी शंख की आवाज़ सुन के तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। भगीरथ ने शंख बजाया और गंगा मैया उनके पीछे पीछे हो ली। एक स्थान पर जब गंगा मैया आई, वहाँ पर जानवी ऋषि का आश्रम था। गंगा मैया ने उनके आश्रम को सारा पानी से भर दिया। उनके पूजा की जो पूजा पाठ की सामग्री थी वो भी भिगो दी। जानवी ऋषि ने नाराज होकर के गंगा मैया को अंजलि में भरा और पी गई। अब भगीरथ जैसे ही थोड़ा आगे गए, देखते हैं कि गंगा मैया तो कहीं दिखी नहीं रही। वे फिर से दुखी हो गए, सोचने लगे गंगा मैया कहाँ चली गई, कहीं आसपास नजर ही नहीं आ रही। तब गंगा मैया का उन्होंने ध्यान किया। गंगा मैया की कृपा से उन्हें पता चला कि गंगा मैया को जानवी ऋषि पी गए हैं। फिर उन्होंने जानवी ऋषि की प्रार्थना की। फिर उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर फिर जानवी ऋषि ने उनको अपने जंगा से निकाला, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया जानवी। और फिर गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे होती हुई गंगा सागर तक पहुंच गई। गंगा सागर में से फिर वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गई। वहां उन्होंने जो भगीरथ के पूर्वजों की राख की ढेरी बन गई थी, उस राख की ढेरी पर गंगा मैया जब आई तो उन सब का उद्धार हो गया। वे दिव्य शरीर धारण करके विष्णु धाम को चले गए। कई लोग कहते ब्रह्मलोक को चले गए, उनका उद्धार हो गया। फिर गंगा सागर में जब गंगा मैया आ गई थी तो वहाँ पर ब्रह्मा जी, सारे देवता प्रसन्न होकर के वहाँ पर प्रकट हुए और भगीरथ को सबने आशीर्वाद दिया कि हे भगीरथ, तुमने इतना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, तुम्हारी जय हो। तुम गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए हो, इसलिए गंगा का एक नाम आज से भागीरथी भी होगा। बोल भागीरथी मैया की जय। इस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पर आई और सब लोगों का कल्याण करने के लिए जो भी गंगा जी में स्नान करेंगे, गंगा मैया की स्तुति करेंगे, गंगा मैया की पूजा करेंगे, गंगा मैया की कृपा से उनका कल्याण होगा। बोल गंगा मैया की जय।